कॉपर धातु और जिंक धातु की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कॉपर धातु और जिंक धातु दोनों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। अगर कॉपर धातु की तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ कॉपर नाइट्रेट बनेगा और क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनेगी, ये गैस है, और जल बनेगा। ठीक है, और इसको संतुलित करने का मैंने एक सूत्र बताया है कि यहाँ 3 लिखो, यहाँ 8, 38, क्या 38 के द्वारा इसको संतुलित करो और कॉपर नाइट्रेट बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनेगी, ये गैस है नाइट्रिक ऑक्साइड, और जल बनेगा। ठीक है, जब यहाँ 3 हो गए कॉपर के तो 3 यहाँ लगा दो। अब नाइट्रोजन के यहाँ कितने हो रहे हैं, 8, तो देखो यहाँ कितने हो गए नाइट्रोजन के, 2 और 3, 2 का गुणा 3 से होगा 6 और 2 और यहाँ लगा दो, नाइट्रोजन के 8 हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन इसमें काउंट करो कितनी होगी, 8, यहाँ 4 लगा दो, तो ये हाइड्रोजन, तो ये समीकरण पहला संतुलित हो गया। तो कॉपर धातु की नाइट्रिक अम्ल के साथ तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया याद करने का तरीका है 38, यानी कॉपर धातु तनु नाइट्रिक अम्ल से 38 के द्वारा संतुलित होगी, ये याद कर लो। लेकिन शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ तो केवल कॉपर का 1 और नाइट्रिक अम्ल शांत नाइट्रिक अम्ल के 4 अणु लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा ही, CuNO3 का होल ट्वाइस, साथ में इसमें गैस बनेगी भिन्न प्रकार की जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और बनेगा जल। तो यानी बच्चों यहाँ कौन सी गैस बनी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कौन सी गैस बनी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका नाम क्या है, नाइट्रोजन पेरोक्साइड भी है, क्या है, नाइट्रोजन पेरोक्साइड भी बोलते हैं। कौन सी गैस बोलते हैं, नाइट्रोजन पेरोक्साइड। लेकिन तनु नाइट्रिक अम्ल से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बन रही है और शांत नाइट्रिक अम्ल से यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रही है। ठीक है, इसको संतुलित करने का, इसका 1 अणु तो इसके 4 अणु। ठीक है, ऐसे संतुलित करेंगे तो देखो यहाँ हाइड्रोजन 4 हो रही है, तो यहाँ इससे पहले 2 लगा दो, और नाइट्रोजन यहाँ 4 हो रही है, यहाँ नाइट्रोजन 2 हो गई ऑलरेडी, 2 और लगा दो, तो ये समीकरण संतुलित तो हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपर धातु की तनु नाइट्रिक अम्ल से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनेगी, लेकिन शांत नाइट्रिक अम्ल से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। बाकी उत्पाद समान रहेंगे। देखो कॉपर नाइट्रेट और जल, कॉपर नाइट्रेट और जल इसमें भी बना, कॉपर नाइट्रेट और जल इसमें भी बना, दोनों में ही सेम बन रहा है ना, कॉपर नाइट्रेट और जल इसमें भी बन रहा है, दोनों में ही सेम बन रहे हैं, कॉपर नाइट्रेट और जल। ठीक है, अब बात आती है कि जिंक धातु की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, यदि तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ कराएंगे जिंक धातु की, तब क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट बनेगा, ZnNO3 का होल ट्वाइस, लेकिन अलग इसमें गैस बनेगी, हास्य गैस N2O, और जल बनेगा। तो यहाँ तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ जिंक धातु की अभिक्रिया कराने पर जिंक नाइट्रेट और नाइट्रस ऑक्साइड गैस, ये हास्य गैस कहते हैं इसको, नाइट्रस ऑक्साइड गैस, इसको नाइट्रस ऑक्साइड गैस को कौन सी गैस कहते हैं, हास्य गैस, यानी लाफिंग गैस कहते हैं, ये बनेगी। कौन सी, लाफिंग गैस, हास्य गैस बनेगी। और इसको संतुलित करने का तरीका है 410, यानी 4 इसके लेंगे और इसके 10, 410। ठीक है, देखो जिनके 4 लिए तो यहाँ 4 लगा देंगे। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन के 10 हो रहे हैं, तो यहाँ देखो नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 नाइट्रोजन 2 चौके 8, और यहाँ 2 हो गए तो 10 हो गए, 10 नाइट्रोजन हो गए। हाइड्रोजन काउंट करो, हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है, यहाँ 5 लगा देंगे, तो इस समीकरण संतुलित हो गया। इसके ट्रिक्स ध्यान में रखना, 410, और तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ जिंक की तो 410 है, जिंक की तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ ट्रिक्स है 410, लेकिन कॉपर की कौन सी है, 38। ठीक है, दोनों को ध्यान रखना, कॉपर की तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ 38 और जिंक के साथ 410, बस ये ध्यान रहेंगे तो बाकी उत्पाद सेम बनेंगे। वहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनेगी या नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस बन रही है, अंतर कर लेना। अब देखो जिंक की अगर शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ कराएंगे तो क्या होगा, सेम अभिक्रिया होगी जो ऊपर हो रही थी वही,
HNO3 के इसमें भी 4 अणुईय अभिक्रिया करेंगे शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ, जैसे वहां कर रहे थे। कॉपर और जिंक दोनों की शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ तो अभिक्रिया समान है। कॉपर हो या जिंक दोनों ही समान अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ बनेगा जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल्ड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल। देखो वही उत्पाद वहां पर बन रहे थे कॉपर की शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ। कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल समान अभिक्रिया है। बस कॉपर और जिंक दो अलग अलग हुए हैं, बाकी सब शांत नाइट्रिक अम्ल से जो उत्पाद बना था जिंक नाइट्रेट बन रहा है या कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है या भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल बन रहा है, जल भी बन रहा है। ठीक है, तो ये जिंक नाइट्रेट और ये क्या है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये क्या है जल। इसको संतुलित करने का तरीका वही है सेम जो ऊपर हुआ था। तो यहाँ NO2 के कितने लेने 2 और जल के 2। तो आपने क्या इसमें सीखा कि कॉपर और जिंक दोनों शांत नाइट्रिक अम्ल से समान अभिक्रिया करते हैं। कॉपर नाइट्रेट और जिंक नाइट्रेट और जल बनाते हैं और गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सेम अभिक्रिया हो रही है कॉपर और जिंक की शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ। ठीक है, लेकिन अंतर क्या हुआ, तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कॉपर और जिंक की दोनों की अलग अलग हो रही है। तनु नाइट्रिक अम्ल से तो नो गैस बनती है, कौन सी NO गैस। और लेकिन शांत जिंक धातु की अगर तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं तो यहाँ हास्य गैस बनती है, यानी लाफिंग गैस। जिंक धातु तो हंसता है तनु नाइट्रिक अम्ल से, तभी तो हास्य गैस बनाएगा। कॉपर धातु भैया नो कहता है, क्या कहता है यानी नो का मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाता है, इसलिए नाइट्रिक ऑक्साइड कॉपर धातु की तनु नाइट्रिक अम्ल से, लेकिन जिंक धातु की तनु नाइट्रिक अम्ल से हास्य गैस बनती है। तो आप इनमें अंतर करना, बाकी उत्पाद जो है कि आपको मैंने बताया किस तरह से बनना है, ये ट्रिक्स याद कर लेना। कॉपर हो या जिंक शांत नाइट्रिक अम्ल से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा, लेकिन कॉपर धातु नाइट्रिक अम्ल तनु नाइट्रिक अम्ल से नाइट्रिक ऑक्साइड NO गैस बनाता है, लेकिन जिंक धातु बनाता है हास्य गैस। ओके, तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब, कमेंट करना। ओके, बाय।